जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने निकल कर आ रही है। तो ये रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामला शेफाली बग्गा से ईडी ने दूसरे दिन भी की लंबी पूछताछ। रायपुर स्थित ईडी जोनल कार्यालय में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। कार्यालय से बाहर निकलते समय मीडिया से बनाई दूरी, शेफाली ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डिजिटल साक्ष्यों में शेफाली बग्गा की कथित भूमिका आई सामने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामला शेफाली बग्गा से ईडी ने दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की है। रायपुर स्थित ईडी जोनल कार्यालय में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई और कार्यालय से बाहर निकलते समय मीडिया से शेफाली बग्गा दूरी बनाती हुई नजर आई। शेफाली ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डिजिटल साक्ष्यों में शेफाली बग्गा की कथित भूमिका सामने आई है। इसके बाद महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामला शेफाली बग्गा से ईडी ने दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की है। तो बात करें शेफाली बग्गा की, डिजिटल साक्ष्यों में उनकी कथित भूमिका सामने निकल कर आई, जिसके बाद ईडी ने दूसरे दिन भी उनसे एक लंबी पूछताछ की है। रायपुर स्थित ईडी जोनल कार्यालय में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। ये रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईडी ने शेफाली बग्गा से पूछताछ की है। रायपुर के स्थित ईडी जोनल कार्यालय में कार्यालय से बाहर निकलते समय मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई। शेफाली ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। की राजधानी रायपुर से, जहां पर पहले भी महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले पर कई सारे अपडेट सामने निकल कर आए थे, कई सारी गिरफ्तारियों की बात भी कही गई। उसके बाद अब शेफाली बग्गा से ईडी ने पूछताछ की है, क्योंकि डिजिटल साक्ष्यों में उनका भी नाम सामने निकल कर आया, उनकी भूमिका सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद ईडी ने लंबी पूछताछ की। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली, जिसके बाद शेफाली बग्गा कार्यालय से बाहर निकल कर आई। मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की, जिस पर कि पहले भी छत्तीसगढ़ में विवाद हुआ था और लगातार इसमें कार्रवाई जारी है, और इसी के चलते शेफाली बग्गा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करोड़ों रुपयों के लेन देन की जांच तेज हो चुकी है। महादेव सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कलेक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। युवाओं को सट्टे की लत से बचाव की बात कही गई। साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर कार्रवाई। महादेव सट्टा ऐप वर्ष भर पहले चर्चा में आया था, जिसके बाद लगातार इस मामले में कई बड़े हस्तियों के नाम सामने निकल कर आए, कुछ नेताओं के नाम सामने निकल कर आए, कुछ व्यापारियों के नाम सामने निकल कर आए, जिसके बाद अब सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें कि शेफाली बग्गा का नाम शुमार है। शेफाली बग्गा को ईडी ने बुलाया, रायपुर पहुंची और 8 घंटे तक ये पूछताछ चली, जिसके बाद वहां से निकली और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद कितनी बार उन्हें और बुलाया जाएगा और क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया, इसकी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। महादेव सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध ऐप्स के संचालन पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। ईडी लगातार अपना शिकंजा बनाए हुए है। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर एक बड़ा शिकंजा कसा गया जब महादेव सट्टा ऐप को पकड़ा गया। करोड़ों रुपयों के लेन देन की जांच अब तेज हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ये मामला, जिसमें कि शेफाली बग्गा से ईडी ने तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की है और ये पूछताछ दूसरे दिन तक चली, यानी कि 2 दिन तक शेफाली बग्गा से पूछताछ की गई है। कार्यालय से बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से बचने की पूरी कोशिश की। मीडिया ने कई सारे सवाल पूछे उनकी भूमिका से जुड़े हुए, क्योंकि डिजिटल साक्ष्यों में
शेफाली बग्गा की भूमिका सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद मीडिया ने लगातार सवाल पूछे और जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन शेफाली बग्गा ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वह वहां से चली गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, महादेव ऐप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे अपडेट पहले निकलकर सामने आई, कई सारे बड़े नेताओं का नाम सामने निकल कर आया, उद्योगपतियों का नाम आया और अब सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। ईडी ने जब लंबी पूछताछ कर ली, इसके बाद क्या कुछ अपडेट दिया है और क्या कुछ आगे भी चीजें सामने निकल कर आएंगी, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर कहीं न कहीं लगातार जो शिकंजा है वो कसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अभी फिलहाल देखने को मिला है कि जो पूर्व बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है, इसके अलावा जो टीवी प्रेजेंटेटर है शेफाली बग्गा, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर जो है ईडी ऑफिस लाई। ईडी ऑफिस में करीब 8 घंटे तक जो है उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद हालांकि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं, यह खुलासा नहीं हुआ है। जब ईडी दफ्तर से जो है शेफाली बग्गा बाहर निकली, उनसे पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जो दूरी बनाए हुए रखे थे, मीडिया से दूरी बनाए रखे थे, जिसके चलते जो है क्या कुछ खुला जो बातें हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, यह जो है पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप है उसको लेकर जिस तरह से जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है आरोप लगाया गया था कि महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वही दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका कहना था कि लगभग 70 से ज्यादा जो है FIR दर्ज कराए, लोगों की गिरफ्तारी भी कराया और महादेव सट्टा ऐप है उनको जो है छत्तीसगढ़ में बैन भी कराया। दूसरी तरफ जो है संरक्षण देने का आरोप जो है बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा था, तो वही लगातार इसमें गिरफ्तारी देखने को मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो नेता है उनकी संलिप्ति का आरोप लगाया, इसके अलावा जो एक्टर है उनका भी संलिप्त का जो आरोप लगाया। हालांकि जो सौरभ चंद्राकर इनके मुखिया माने जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ और भिलाई का रहने वाला है, उनकी गिरफ्तारी की खबर भी बीच बीच में आती रहती है, लेकिन जो यह पुख्ता नहीं हो पाया है कि उनकी गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं, उन्हें छत्तीसगढ़ कब लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप है वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं गर्म करने की गर्म जो इस पर रहा है अब से। ठीक है, महादेव सट्टा ऐप में लेकर जो है शेफाली बग्गा है उनसे ईडी ने पूछताछ की। अब ईडी ने पूछताछ की है, अब खुलासा कब होगा, क्या कुछ जो है ईडी के पूछताछ में सामने आया है, यह तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शशिकांत, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब महादेव सट्टा ऐप की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति भी अपने आप गर्मा जाती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे थे रायपुर की, जहां पर महादेव सट्टा ऐप के मामले में शेफाली बग्गा से ईडी ने एक लंबी पूछताछ की है। इसके तहत रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खेल अलंकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित खिलाड़ियों को मिलेगा नगद पुरस्कार और सम्मान भी मिलेगा। आपको बता दें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इसमें सम्मानित किए जाएंगे। सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों के खिलाड़ी पात्र आवेदन खेल विभाग के पोर्टल पर होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर खेल अलंकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा, नगद पुरस्कार दिया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इसमें सम्मानित होंगे। सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों के खिलाड़ी पात्र होंगे। आवेदन खेल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, ये जो सम्मान दिया जा रहा है इसके लिए किस तरीके से जो पात्र खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं वो सभी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, इसके बाद क्या कुछ इसमें चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये एक बड़ी पहल है।
बिल्कुल, देखिए खेल अलंकरण को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी और खेल अलंकरण आखिर कब दिया जाएगा। अब इसको लेकर जो है राज्य सरकार ने जो निर्देश है वो जारी कर दिया गया है। जो खिलाड़ी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो खेल विभाग के जो पोर्टल है उसमें भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसमें 5 अगस्त तक जो है आवेदन मंगाए गए हैं। साथ ही जो है खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी है वो सम्मानित होंगे। इसके अलावा सीनियर और जूनियर दोनों वर्ग के जो खिलाड़ी है वो पात्र होंगे। देखिए काफी लंबे समय से जिस तरह से प्रक्रिया चल रही थी कि खेल अलंकरण आखिर कब दिया जाएगा, अब इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त तक जो है आवेदन मंगाया गया है। तमाम जो खिलाड़ी है वो 5 अगस्त तक जो विभाग के पोर्टल है उसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो है उसमें जो है जो विभाग है वो चयन करेंगे। उसके बाद जो सम्मान और नगद जो राशि है वो दी जाएगी। हालांकि जो है कार्यक्रम कब होगा इसका जो समय है उसका निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जब आवेदन आएंगे, आवेदन के बाद जो तिथि है वो भी निर्धारित कर दी जाएगी और उसके बाद तमाम जो खिलाड़ी हैं उसको सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल शशिकांत, खिलाड़ियों का सम्मान बेहद जरूरी है क्योंकि खिलाड़ियों का सम्मान ही प्रदेश को आगे भी बढ़ाता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ।